आज का हेडलाइन। जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णिया डॉक्टर रविंद्र राज चौधरी के द्वारा आवारा पशुओं को भोजन कराते नजर आए। पूर्णिया सदर पुलिस मानवता का मिसाल पेश करते नजर आए। गरीबों को संध्या में भोजन बांटते नजर आए। वह लोगों से एक संदेश देना चाहें कि वे भी गरीबों के लिए आगे आएं। आरएसएस कार्यकर्ता गरीबों की सेवा में लगे। सक्षम घरों से भोजन इकट्ठा कर दीनहीन परिवारों के बीच भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सूखा भोजन व बना बनाया भोजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता। पूर्णिया पूर्व खुशकी बाग में संजय चौधरी ने बांटा खीर पूरी। पिछले दिनों से संजय चौधरी के द्वारा लोगों को, गरीबों को भोजन कराए जा रहे हैं, जिसमें कल की तस्वीरें जिसमें खिला रहे हैं खीर पूरी गरीबों को एवं बच्चों को। डगरवा में मुखिया अंसार अली द्वारा सभी डीलरों, आशा कार्यकर्ता, वार्ड सदस्यों एवं सेविकाओं में मास्क एवं सैनिटाइजेशन का वितरण किया गया। वह सभा कर लोगों को बताया गया कि कोरोना के लिए लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और इससे बचने के लिए मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। अब खबरें विस्तार से। डगरवा प्रखंड के इचालो पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय डकेली परिसर में पंचायत के मुखिया अंसार अली द्वारा सभी डीलरों, वार्ड सदस्य के बीच मास्क से सैनिटाइजेशन, साबुन वितरण के साथ ही मुखिया अंसार अली ने उपस्थित तमाम लोगों से अपील किया कि आप सभी लोग, जनता से अपील किया कि अपने गांव में, अपने घरों में ही रहें और इसे ही अपने बचाव बताया। वह अपने बच्चों को घर में, परिवार के बीच में ही रहने को कहा। उन्होंने उपस्थित सभी डीलरों को राशन वितरण में डिस्टेंसिंग करने को कहा। इसका अनुपालन करने हेतु लोगों को जागरूक कराने की भी अपील की और उन्होंने अंत में बताया पंचायत के 14 वार्ड को सैनिटाइज करने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मिलना जुलना कम करेंगे तो इससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके वजह से और बहुत सारे अभी देखेंगे सोशल मीडिया पे वगैरह में दिखा रहा है कि नहीं मुखिया को इतना लाख रुपया मिल गया, मुखिया को उतना लाख रुपया मिल गया। यह अधिकतर अभी लोगों में वह फैला हुआ। अभी बहुत सारे लोग बसदा से भी फोन किए, कुछ विचारों से भी फोन किए कि मुखिया जी आपकी तरफ से कहाँ कुछ बढ़ रहा है और सब जगह बहुत सारा चीज़ बढ़ रहा है। देखिए होता क्या है, किसी भी पंचायत में आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दौर चल चुका है। हम लोग कहीं जाते हैं तो होता है कि आप कहीं पे 2 मास्क बांट दिए, 2 साबुन बांट दिए, फोटो खींच दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, तो लोगों को लगता है कि फला मुखिया इतना चीज बांट रहा है ऐसा। लेकिन कहीं पे कोई सरकार का दिशा निर्देश है, सरकार का दिशा यही है, निर्देश यही है कि जो भी कर्मचारी है, चाहे आशा हो। आपके पंचायत में इस महामारी, कोरोना प्रकोप का महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है और किस तरह का आप लोग छिड़काव, क्या नाम है, सैनिटाइज का छिड़काव कर रहे हैं और ये प्रकोप आपके पंचायत में और आप इस डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे भारत से खत्म हो, तो इसके लिए किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग सारा कार्य कर रहे हैं। सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, हम लोग सभी लोगों से अवगत करवा रहे हैं कि जो है लॉकडाउन का पालन किया जाए। इस बीमारी को जो है कि रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सरकार के बताए नियमों के अनुसार हम लोग मध्य विद्यालय डकेली में आइसोलेशन वार्ड भी बनवाए हैं, जिसमें बाहर से आए हुए लोगों को रखने की सुविधा, सारी सुविधा है, बेड वगैरह का है, खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ है, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सारा चीज़ का सुविधा है। फिर हम लोगों ने भी सभी आशा सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी केंद्र, सरपंच के मेंबर, जो है मुखिया के प्रमुख मेंबर, सब लोगों को बुलाकर हम लोगों ने मास्क का वितरण किया, सैनिटाइजर का वितरण किया, साबुन का वितरण किया है, जो हम लोग निजी फंड से कर रहे हैं। और बाकी पंचायत में भी ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। सभी वार्डों में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव से शुरू किए हैं।
और जो है कि जो भी ज़रूरत होगा गरीब लोगों को, अगर मास्क की सुविधा होगी, साबुन की ज़रूरत होगी, तो हम लोग अपने स्तर से सभी लोगों का मदद करेंगे। जो लोग बाहर से आए, किसी भी माध्यम से आगे घर पहुंच गए हैं और ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग बाहर आए और वो अपनी जांच कराने से, क्वारंटाइन सेंटर में जाने से परहेज कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश है? उसके लिए संदेश है कि देखिए, हम आप लोग जो बाहर से आए हैं, बाहर से तो आ गए हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसे है, आप लोग अपने परिवार के साथ में रहेंगे, तो वो बीमारी अगर आपके पास आपको हो जाए तो उसके द्वारा आपके परिवार को होगा, फिर आपके बच्चे को होंगे, आपके आस पड़ोस के होंगे, समाज में पूरा फैलता चला जाएगा। इसलिए सरकार के बताए हुए जिस तरह से हम लोग आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, कोशिश करें कि आप 14 दिन आके वहाँ पे रहें, फिर तो घर है, जान है तो जान है, आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि? जी, मुखिया प्रतिनिधि। पूर्णिया पूर्व खुशकीबाग के संजय चौधरी ने पिछले दिनों से ही, जब से लॉकडाउन लगे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ बनाकर गरीबों में परोसने का काम कर रहे हैं। दिनहीन गरीबों व बच्चों के बीच परोसने का काम कर रहे हैं। वहीं पिछले दिन की बात है जब खीर एवं पूरी बनाकर लोगों में बांटे और लोग इन्हें साधुवाद दे रहे हैं। ये एक मिसाल के तौर पर है। जब संजय चौधरी, पूर्णिया पूर्व के संजय चौधरी नज़र आ रहे हैं खाना बनाते हुए व बांटते हुए, जिसमें भरपूर मात्रा में खीर और पूरी बनाकर सैकड़ों गरीबों के बीच परोसा गया। तस्वीरों में साफ है कि कई एक कारीगरों द्वारा प्रतिदिन भोजन बनाए जा रहे हैं और यहाँ तो कोई मेनू नहीं है, पर प्रतिदिन अलग अलग स्वादानुसार ही भोजन बना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए भोजन बना रहे हैं। तस्वीरों में साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जब भोजन मिलने की बात होती है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा सा पालन नहीं करते हैं और यह अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही ये भोजन वितरण का कार्य होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, जहां जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णिया के डॉक्टर रविंद्र राम चौधरी द्वारा आवारा कुत्तों को भोजन कराए जा रहे हैं, चाहे बिस्किट, पावरोटी इत्यादि। वह उन्होंने बताया कि बड़े पशुओं के लिए भी चारा का उपलब्धता सरकार कृषि विभाग के द्वारा कराए जा रहे हैं। मधुबनी सहायक थाना के समीप पशुपालन विभाग के डॉक्टर आवारा पशुओं को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार पशुपालन विभाग के द्वारा कहा गया है कि आवारा पशुओं को भोजन कराए जाएं। वैसे पशु जिनका सहारा नहीं है, आपदा की इस घड़ी में विभाग के द्वारा कुछ राशि प्रदान की गई है ताकि कोई आवारा पशु भूखा ना मरे। बड़े पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णिया डॉक्टर रविंद्र राज चौधरी से हमारे संवाददाता रिजवान के द्वारा बातचीत की जा रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार सरकार पशुपालन विभाग के द्वारा राशि आवारा पशुओं के लिए दी गई है। वैसे पशु जिनका कोई सहारा नहीं है, जो आवारा है और इधर उधर नज़र आ रहे हैं, आपदा की इस घड़ी में लोग भोजन अपने तक ही सीमित कर रहे हैं। कुछ संस्थानों द्वारा भी गरीबों को दी जा रही है, पर आवारा पशुओं का कोई रखवाला नहीं है। इस स्थिति में सरकार की इस कदम को कहीं न कहीं पशुओं के लिए सराहनीय कदम माना जाए और यहाँ डॉक्टर रविंद्र राज चौधरी धन्यवाद के पात्र हैं, जो जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं और खुद स्वयं डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक स्टाफ के साथ या कह लें ड्राइवर के साथ भोजन लेकर पशुओं में बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। वह बड़े पशुओं के लिए अन्य गाड़ी से भोजन भिजाए जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। सर बोला जाए इस लॉकडाउन में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र चौधरी बोल रहे हैं। अभी बिहार सरकार पशुपालन विभाग के द्वारा माननीय सचिव महोदय, निदेशक महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवारा पशुओं जो रोड पे जिनका कोई सहारा नहीं है, वैसे पशु बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको विभाग के द्वारा कुछ
राशि की उपलब्धता की जा रही है जी। कि प्रक्रिया चल रही है। तात्कालिक अपने स्तर से जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्रों में जाकर के शहरी नगर निगम क्षेत्रों में जाकर के ये चारा, पशु चारा और खास करके छोटे कुत्ते वगैरह के लिए पेडिग्री, ब्रेड, इन सबों का व्यवस्था किया जा रहा है। और ये सर सिर्फ पूर्णिया के लिए है या हर जगह के लिए? पूरे बिहार में पूरे बिहार में हर एक जिला में इसको कार्यान्वित किया गया है और ये 13 तारीख से कार्यान्वित हो रहा है सभी जिलों में। और शहरी क्षेत्रों में बड़े पशु 30 से 40 के लगभग पशुओं को पशु चारा उपलब्ध किया जा रहा है। रोड साइड का जो एरिया है जहाँ पर कि वो लगातार घूमते रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे पशुओं को दिया जा रहा है चारा। और कुत्तों, जो आवारा कुत्ते हैं उनको भी दिया जा रहा है, पेडिग्री दिया जा रहा है और ब्राउन ब्रेड भी दिया जा रहा है। सर अपना परिचय देना चाहेंगे? डॉक्टर रविंद्रनाथ चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णिया। अब हम आपको ले चल रहे हैं अन्य तस्वीरों में, जहां नजर आ रहे हैं पूर्णिया सदर पुलिस जो मानवता का मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। गरीबों को भोजन करा रहे हैं, वह चौक चौबंदों में खड़े होकर लोगों को, यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं कि किस तरफ अधिकतर गरीब लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचा जा रहा है। और आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जहां लिखा है पूर्णिया पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, कोई गरीब भूखा न सोए। पूर्णिया सदर पुलिस सदर क्षेत्रों में जाकर भोजन वितरण करते हुए आप इन गाड़ियों में देखिए कि गली गलियों में जाकर फिर निकल रहे हैं और पुलिस स्वयं के द्वारा ही लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। ये भोजन कुछ तो समाज के द्वारा भी दिए जा रहे हैं और थाना पर ही तैयार किए गए भोजन जो गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। अब ये संध्या हो चुके हैं लेकिन बांटने का काम कंटिन्यू जारी है। और आप देखिए कि किस प्रकार से भोजनों को भी प्लास्टिक के थैले में रख कर दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई संक्रमण ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये संध्या की तस्वीरें हैं, हम आपको साफ नहीं दिखा पा रहे हैं, परंतु हम तस्वीरों में आपको साफ साफ बताना चाहेंगे कि ये पूर्णिया पुलिस की पहल, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सीख देने वाली पहल है। लोगों को इससे सीखना चाहिए कि जो पुलिस 24 घंटे में 12 घंटे से 18 घंटे तक सड़कों पर खड़े होकर के लोगों को लॉकडाउन पालन कराने हेतु तत्पर रहते हैं, वो पुलिस अब संध्या के समय भी लोगों को भोजन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि इनका कहना है, पूर्णिया सदर पुलिस का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। इनकी जानकारी के अनुसार जिन जिन गरीब क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में लोग भूखे सोने की अंदेशा जहां से भी लगाया गया, वहां जाकर प्रति परिवार के हिसाब से, परिवार में प्रत्येक सदस्य के हिसाब से हर सदस्य को अलग अलग भोजन की थैलियां दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ है कि पूर्णिया पुलिस का ये एक अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। जहां अन्य राज्यों में पुलिस को डंडे भांजते हुए दिख रहे हैं और लोगों को मुर्गा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्णिया पुलिस दंडवत रूप से हर प्रकार से तैयार है कि लोग लॉकडाउन को कितनी आसान भाषा में समझ ले। लेकिन ये अलग ही मानवीय तस्वीर सामने में आ रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि गाड़ियों में जाकर सभी जगहों का जायजा लेते हुए सभी गरीबों को भोजन कराते हुए, भोजन कराने हैं तो भोजन की थैलियां दे रहे हैं। ये बना बनाए भोजन थाना में ही तैयार किए गए हैं और लोगों ने इसमें, पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए भोजन को सैनिटाइज किस प्रकार से, ऐसे संक्रमण मुक्त कैसे बनाया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान रखते हुए लोगों को ये भोजन कराए जा रहे हैं। हम तस्वीरों में भोजन बांटने वाले को दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग भोजन ले रहे हैं हम उनको नहीं दिखा रहे हैं, ताकि कुछ लोगों का शिकायत भी रहता है कि 1 किलो चावल देते हुए 10 तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस ने भी मना कर दिया है कि आप उन लोगों की तस्वीरें ना लें जिन्हें हम दे रहे हैं, आप हमारी तस्वीरें ले सकते हैं, इसीलिए ताकि दूसरे लोगों के लिए यह सीख बने कि आप भी दानवीर बने और गरीबों तक
भोजन पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, या फिर आपसे यथासंभव प्रयास जितनी भी हो सके आप करें, पर इन जो लाभुकों की तस्वीरें ना दिखाएं ताकि उनकी आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। तो यहाँ हम कह सकते हैं पूर्णिया सदर पुलिस की एक बड़प्पन चेहरा सामने में आ रहा है, जो आप तस्वीरों पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पूर्णिया पुलिस का पहल, कोई गरीब भूखा ना सोए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं, अब तक बहुत कम ही लोग नज़र आए। हम तो कह रहे हैं कि हमारे चैनल में नज़र भी नहीं आए हैं। जनसाधारण लोग ही अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। वहीं आगे की हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि अब रात हो चुके हैं, लेकिन भोजन बांटने का काम अभी पुलिस की थमी नहीं है। तो ये पूर्णिया पुलिस का मानवीय चेहरा सामने में आया, ये हमारे लिए काफ़ी सीख देने वाली है। आगे हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा गरीबों के सेवा में किस प्रकार से कार्य में लगे हुए हैं। सक्षम घरों से भोजन इकट्ठा कर राशन ले, सूखा व बना बनाए भोजन ले अन्य उन घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस दान के पात्र हैं या इस लॉकडाउन में मजबूरी के तहत जो अन्न को तरस रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन लोगों तक ये भोजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है। यहाँ आरएसएस कार्यकर्ता पूर्णिया की एक मानवीय और बेमिसाल चेहरा सामने में आया। कई राज्यों में तो ऐसे भी तस्वीरें आती थी जिसमें ये दिखाए जाते थे कि आरएसएस ने ऐसे कुछ बिगाड़ने की जहाँ तस्वीरें आती थी, तो यहाँ बिगाड़ने की बात नहीं, यहाँ आरएसएस कार्यकर्ता के द्वारा एक मानवीय तस्वीर सामने में आ रही है। और आंखों देखी चैनल की ओर से आरएसएस कार्यकर्ता को, पूर्णिया के तमाम आरएसएस कार्यकर्ता के समूह को साधुवाद के पात्र हैं। उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है कि इतना अच्छी पहल है कि लोगों ने बताया कि गाड़ी से नहीं बल्कि खुद स्वयं पैदल चल कर लोगों से भोजन इकट्ठा करते हैं और फिर एक सर्वे के तहत लोगों के घरों घर पैदल ही जाकर भोजन को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और एक इस कोरोना महामारी के वैश्विक महामारी को लेकर के जो ये मानवीय तस्वीर सामने में आ रही है, जब लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, उस समय आरएसएस कार्यकर्ता की समूह जो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और भोजन इकट्ठा कर दूसरों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ये आरएसएस कार्यकर्ता वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। जब हालांकि आरएसएस के बड़े नेता या भाजपा के बड़े नेता कह लीजिए अभी तक कुछ बांटते या लोगों का, गरीबों का मदद करते नज़र नहीं आ रहे हैं, जहां तक वो भड़काऊ भाषण के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं और इनका कदम बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। आगे हम इनसे बात करते हैं। लॉकडाउन को लेकर के क्या हो रहा है अभी? लॉकडाउन को लेकर के अभी तो हम लोग आरएसएस से हैं और हर जगह मतलब कि जहाँ सर्वेक्षण करते हैं और जहाँ तक जरूरतमंद होता है वैसा घर को हम लोग भोजन पहुँचाते हैं अपने तरफ से प्रयास करके और डेली सर्वेक्षण करके हर घर को भोजन पहुँचाने का काम करते हैं और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस में रहते हैं और पूरा पालन कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से नहीं चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल लेकर नहीं चल रहे हैं और पूरा मतलब कि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। प्रतिदिन कितने घरों तक आप भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये जो है ना प्रत्येक दिन यहाँ गुलाबबाग आरएस पूर्णिया के आरएसएस लगभग 350 घर का भोजन पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपके पास भोजन किस प्रकार से पहुँच रहा है? हम लोग मतलब कि समाज से ही लेकर के भोजन को मतलब कि इकट्ठा करते हैं फिर मतलब कि बांटते हैं। अच्छा, जिन लोगों को दान करना पहले आप उनसे लेकर के इकट्ठा करते हैं और फिर घरों में जाकर बांटते हैं। ऐसा कब से आप कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हम लोग स्टार्ट कर दिए। आप अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह हुआ, बसगामा संघ सेवक आरएसएस। हमसे बात करने के लिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे काम करते रहें। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप साथ में ही हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथी अनिल जी जैसा बता रहे थे जी कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जी जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में उनका पारिवारिक अभी स्थिति चल रही है जी। भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। दैनिक जो मजदूरी करने वाले खास करके लोग हैं जी, ऐसे परिवारों का सबसे पहले हमारे
जितने भी साथी हैं उनके द्वारा एक बार सर्वे होता है जी। सबसे पहले, जी और सर्वे करके ये देखा जाता है कि कौन सा परिवार ऐसा है जिनको वास्तव में आवश्यकता है। तो ऐसे परिवारों को पहले चिन्हित करके उसके बाद वहाँ तक ये राशन पैकेट बना हुआ है उसका, और वो पैकेट वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। हमारा एक सवाल है कि जो इतने गरीब तबके का है, मजदूर क्लास का, जो हाथ फैलाता है, वो सभी लोगों के पास हाथ फैला करके अपना जीविकोपार्जन पूरा कर ले रहा है। वो कोटा से भी कहीं ना कहीं ले रहा है और लोगों से भी हाथ फैला करके बना बनाया भोजन भी ले रहा है, कच्चा भी ले रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास, ऐसे मिडिल क्लास जो दूसरे के पास हाथ नहीं फैला सकता है, जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं या दुकानदार हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो जुबान से वो कह नहीं सकते हैं कि वो भूखे हैं, लेकिन वो भूखे होते हुए किसी को कहते नहीं हैं। और ऐसे लोग जिनका जुबान खुलता भी नहीं है, वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा लेकर कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भी इस दान के पात्र होते हैं। उन लोगों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कहना हुआ है आपका जी। कि ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, स्वाभिमानी हैं, जी जो अभी उस प्रकार की दयनीय स्थिति में उनका भी परिवार चल रहा है, लेकिन वो वास्तव में हाथ नहीं फैलाना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग जहाँ जिस बस्ती में हमारे साथी जा रहे हैं, जी तो सबसे पहले वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ बस्ती के जो प्रमुख कुछ लोग हैं तो उनको बुलाकर और बातों में ऐसे लोगों पर हम लोगों का विशेष फोकस रहता है, ताकि जो आदमी स्वाभिमानी है, जो आदमी हाथ नहीं फैला सकते हैं, तो उनके घर तक हम एकदम से बिल्कुल सामान्य स्थिति ऐसा नहीं हो कि भाई वहाँ पर दिया और फोटो खिंचवाई। इन बातों से हम लोग, हमारा जो संगठन आप जब कुछ देते हैं तो क्या फोटो भी नहीं, खींचते हैं? फोटो नहीं लेते। और चलिए, ना ये हम अच्छी लोग- बात हम है। लोग इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि नहीं फोटो नहीं होने, क्योंकि उनके स्वाभिमान को कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुँचता है। बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी देश भर में ये सेवा का कार्य चल रहा है उनके माध्यम से, जी। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फोटो इत्यादि, बैनर इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप और- अपना परिचय देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और मैं यहाँ पूर्णिया में जिला संपर्क प्रमुख के नाते मेरा आप दायित्व है। सूखा राशन देते हैं या फिर बना बनाया भोजन देते हैं? सूखा राशन भी अभी चल रहा है, तो सूखा राशन पैकेट बनाकर उसके बाद समाज का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहता है। और जी। संघ, जैसा कि आप जानते भी होंगे जी। कि संघ एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवीय संस्था है, जहाँ जी। पर एक पैसे का भी कार्यकर्ता अपने घर से लगाकर उसमें सेवा कार्य करते हैं, ना कि जो इकट्ठा हुआ उसमें से कुछ अपने घर में बचा कर नहीं रखते। ऐसा संघ का आप शुरू से जान रहे हो कि ऐसा एक बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे भी इस तरह से करते रहिए।